नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की अहम खबरों की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर नवगछिया बाजार में किराना व्यवसायी की हत्या के बाद लोगों में रोष है। सूचना पर गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल भी अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने नगर परिषद की सभापति के प्रतिनिधि को घूरते हुए कहा कि राजेंद्र कॉलोनी में जब से घटना हुई तब से इसका मन बढ़ गया है। यह उसका घर नहीं है, वो विस्पुरिया से यहाँ आकर लोगों की हत्या करवा रहा है। पुलिस उसे गिरफ्तार करे। विधायक ने कहा कि 5 लोगों को साथ लेकर डब्लू यादव चलता है, कभी यहाँ गोली चला देता है, कभी वहाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो चुनाव लड़े, हमारा वोट बढ़ेगा, पुलिस को सशक्त होना पड़ेगा। सीसीटीवी कैमरे की जांच करे, डब्लू को भी पकड़कर बंद कर देना चाहिए। तुम्हारी पत्नी मेयर है, तुम यहाँ आकर ये सब करोगे। चुनाव के समय में कहता है कि वोट दिलवा दीजिए। हम 3 साल नवगछिया में रहे हैं, तब हमने एक भी क्राइम नहीं होने दिया था। उन्होंने कहा कि अभी अभियान चल रहा है, गोपाल को हटाओ, गोपाल को हटाओ। अगर गोपाल को हटा दिया तो यहाँ टिकेगा कौन? कोई बढ़िया जीत कर आ जाए तो मरेगा। यादवों पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार का शासनकाल है, मगर वो जीत जात होता है। स्टैंड चलाना, खेत जोतना, खेत, यही सब उनका काम है। कहा विधानसभा चुनाव तक देखिएगा कितने लोग मरेंगे। पूर्व एसपी पूरन कुमार झा पर भी विवादित बयान देते हुए कहा कि वो अपराधियों के साथ बैठकर दारू पीता था, लड़कीबाजी करता था, जिसके कारण आज अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। हत्या के विरोध में आज बंद रहेगी नवगछिया बाजार की दुकानें। सर, कोई रात नहीं हुई थी, 9 बजे की घटना ऐसे बाजार में इस तरीके से हुआ है सर, बीच बाजार में सर। प्रशासन के लिए जब से राजेंद्र कॉलोनी में घटना घटी उसी टाइम से मन बढ़ना शुरू हो गया। हम तो उस टाइम में बड़ा तहलका मचाया, लेकिन पिकअप नहीं पकड़ सका। इनको तो रफेट के बाजार से भगा देना चाहिए। इसका घर द्वार यहाँ नहीं है, बिस्पुरिया घर है। असला झूठो 5 लखड़ाबाज को जुटा के यहाँ गोली चला देना, वहाँ गोली चला देना, ये इसका धंधा है। हमको कोई कष्ट नहीं है। चुनाव लड़े और अच्छा बात है, चुनाव लड़ेगा तो हमारा वोटवा बढ़ेगा। कुछ न कुछ 5-10 हज़ार तो वोटवे काटेगा, जादवे कन काटेगा। दूसरा कौन जात देगा? दहशत फैलाने ऐसा करवा दिया। सर, प्रशासन से क्या त्वरित कार्रवाई? प्रशासन क्या करेगा भाई? प्रशासन तो क्या है बिहार में, अच्छी तरह जानते हैं। क्या कर लेगा प्रशासन? क्या करेगी? एसपी महोदया घर में, डीएसपी वहाँ, ये वैशाली चौक पर तो था। वैशाली चौक पर कहाँ पर पुलिस थी? अब घर घुस के मार दिया। इस पर प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन तो काम कर रही है। तो भय का माहौल हो गया व्यवसायी में, क्या सर? एकदम पूरा भयभीत है सारे व्यवसायी। हाँ, अरे व्यवसायी तो निरी प्राणी होता है ना। इनको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं हो, सुरक्षा और संरक्षण, बस। दूसरा कुछ मांगता है व्यवसायी? लोग नहीं मांगता है। हम तो देख रहे हैं कुछ नहीं मांगता है। अब पुलिस को सशक्त होना पड़ेगा। ये बढ़िया से ये कैमरा तेमरा है, इसको खंगारे बढ़िया से, अब पकड़े धकड़े, कुछ को बंद करे, ये करे वो करे। हम तो कहते हैं साला डगलुओं को बंद कर दे। तुम्हारी पत्नी मेयर है, साला तू कहाँ से आके यहाँ पर ये सब करने लगा? उसको भी बंद करे, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है जी। हम तो अभी सुरेश मुखिया को बोले, क्या करते हैं आप लोग? चुनाव लड़वे करेंगे, चुनाव लड़वे करेंगे। क्या कीजिए चुनाव लड़के? क्या कीजिएगा? वोटवा काटिएगा और क्या कीजिएगा? दूसरा कोई गप है नहीं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिला के नवगछिया से खबर आ रही है, जहां बीच बाजार में किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। नवगछिया के हड़िया पट्टी इलाके में घटी मृतक की पहचान विनय कुमार गुप्ता के रूप में हुई है, जो विश्वनाथ गुप्ता के पुत्र थे और पिछले कई वर्षों से किराना की दुकान चला रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अज्ञात अपराधी दुकान में घुसे और बिना किसी बहस के विनय कुमार को निशाना बनाकर गोली चला दी। गोली लगते ही वो गिर पड़े और स्थानीय लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही नवगछिया पुलिस मौके पर पहुंची। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश अपनी टीम के साथ जांच में जुटे हुए हैं। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल हत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।
लेकिन पुलिस आपसी दुश्मनी, रंगदारी या किसी अन्य व्यक्तिगत रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। आसपास के व्यापारियों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ जारी है। इस दर्दनाक घटना से पूरे बाजार में दहशत का माहौल और स्थानीय व्यवसायी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार इस मामले पर नजर बनाए रखे है। जो घटना आज घटी है, इस तरह का घटना लंबे अरसे के बाद हमें देखने को मिला। कहीं न कहीं प्रशासन से अपराधी का भय खत्म हो गया है। इसके पूर्व के घटना में भी अपराधी को जितनी मजबूती से सजा मिलनी चाहिए, न मिलने का कारण अपराधी का मनोबल बढ़ता चला गया। इस घटना में जो यहाँ घूमने से भी पता चला, जिस व्यवसायी की विपिन की हत्या हुई है, वह इतना सज्जन व्यक्ति थे, प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं लग रहा है कि कोई घरेलू विवाद हो, कोई व्यावसायिक विवाद हो। यह जांच का विषय है। प्रशासन समय रहते इसका सटीक उद्भेदन कर अपराधी को सलाख के पीछे न पहुंचाया तो इसका अंजाम के लिए भी तैयार रहें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से व्यवसायी के लिए लड़ेगी और जब तक मुकाम इंसाफ नहीं मिला तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। ये घटना हरियापट्टी में हुई, जो अत्यंत ही दुखदायी घटना है। ये हमारा फैमिली संबंध था, उसके मैं यहाँ का पार्षद हूँ और विनय कुमार नाम है इसका। ये बच्चा किसी से भी कोई विवाद नहीं करता था। कि आज शाम को रात में 9 सवा 9 बजे दुकान पर बैठा हुआ था, कोई व्यक्ति इसको गोली मार दिया इसको। कितने बजे की घटना है? ये 9:15 बजे के करीब की घटना है। हम लोग को जैसे पता चला तुरंत आए, उसको ले गए हॉस्पिटल, लेकिन डॉक्टर मृत घोषित कर दिए। ये अत्यंत ही दुखद, हृदय विदारक घटना। इसमें मतलब अपराधी बचना नहीं चाहिए। जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई। क्या नाम हुआ मृतक का जिनके साथ घटना? विनय कुमार नाम है। उनके पिता का नाम? श्री विश्वनाथ गुप्ता। क्या करते हैं ये किराना का व्यवसायी है। कहाँ दुकान है इनका? हरियापट्टी नवछिया में। अच्छा, कोई घटना का कोई किसी से कोई विवाद या कुछ भी? बहुत ही सीधा साधा लड़का था। अब तो अनुसंधान में आएगा। बिजनेसमैन है, हो सकता है बिजनेस दुश्मन कोई हो या कुछ बात है, ऐसे तो कोई मारेगा नहीं। ऐसे कोई विवाद भी हुआ था आज? नहीं, पूछे हम उसके स्टाफ लोगों से, बोला भैया किसी से विवाद। सीधा साधा लड़का था ये। हमको लगता है कि अब अंदरूनी अनुसंधान का विषय है, जो भी सही होगा वो तो आ जाएगा इसमें। अपराधी बचना नहीं चाहिए और पुलिस प्रशासन से हम मांग करेंगे कि जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शादीशुदा थे मृतक? शादीशुदा है, छोटा छोटा बच्चा है, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, एकदम सब छोटे बच्चे हैं। बहुत केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राष्ट्रीय जनता दल, जन स्वराज पार्टी और कई प्रमुख नेताओं पर तीखा हमला बोला है। जाति जनगणना से लेकर शराबबंदी तक हर मुद्दे पर उन्होंने बेखौफ बेबाक अपनी बात रखी है। भागलपुर के अतिथि गृह सभागार में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनीष कुमार वर्मा ने सबसे पहले जाति जनगणना को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के आधार पर ही कराई जाएगी। उनका कहना था कि ये कदम समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में बेहद जरूरी है। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा, तेजस्वी पहले अपने पिता लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को देखें, फिर किसी और नेता के स्वास्थ्य पर टिप्पणी करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद जदयू नेता मुकेश कुमार ने जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने उनकी रैलियों को कुर्सियों की रैली बताया और कहा कि उनकी भीड़ भाड़ वाले जो लोग होते हैं वो भाड़े के होते हैं, जिनका पार्टी या विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं आज सीपी सिंह पर पूछे गए सवाल पर मनीष वर्मा ने 2 टूक कहा।
16 साल तक वे हमारे साथ रहे, अब उन्हें कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखा। अब जब वो अलग हो गए तो उन्हें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। ये केवल धोखे की राजनीति है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शराबबंदी को लेकर भी जदयू नेताओं ने अपनी राय रखी। मनीष वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी लागू की थी तब बिहार की हर गली में शराब खुलेआम बिकती थी। अब इस निर्णय से महिलाओं को सीधा लाभ मिला है और वो पहले से कई ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अब राज्य में ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है, जो नई चुनौतियां बनकर सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को नशे से मुक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है, लेकिन अब ड्रग्स की लत चिंता का विषय बन रही है। हमें इससे भी सख्ती से निपटना होगा। जनगणना सामाजिक, शैक्षणिक के साथ साथ आर्थिक का भी किया, और जिन जातियों में जहां पर पिछड़ापन है आर्थिक रूप से, उनके लिए विशेष नीति बना करके उद्योग विभाग से एक जो आया है स्कीम, इसमें वैसे गरीब व्यक्तियों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वो अपना काम धंधा, कुछ अपना धंधा शुरुआत कर सके। जैसे जीविका के माध्यम से अभी सतत जीविकोपार्जन में 2 लाख रुपए की स्कीम है, जिसमें लोगों को छोटा छोटा लोन दे करके उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाता है। उसी तरह से करीब 1 करोड़ लोगों के लिए इस तरह की योजना बनाएगी। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक काम नहीं करते, गणना नहीं कराते, बल्कि उस पर पूरा का पूरा जो फॉलोअप कदम होता है, वो सारा कदम उठाने के लिए उन्होंने काम किया है। और जब यहाँ पे देखा इतना बढ़िया से, इतना जल्दी, सब ढंग से ये सब काम हो गया, तो केंद्र सरकार को भी विचार आया होगा। केंद्र सरकार ने भी ये पहल की और उन्होंने घोषणा कर दी कि पूरे भारत में इस तरह का जातीय जनगणना का काम कराएंगे। मैं तो केंद्र सरकार का और खास करके प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। देखिए, करीब 3 तारीख को मैं भागलपुर पहुंचा हूं। 3 तारीख को मैं नवगछिया में अपने पार्टी के लोगों से मुलाकात की है, और यहाँ पर फिर आकर के 4 तारीख को यहाँ के भागलपुर जो जदयू जिला है, उसके सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, सभी जितने भी नेतागण हैं उनसे मुलाकात हुई, और सभी और सब जो हैं यहाँ पर जो हैं अभी तुरंत जो है सभी गठबंधन के साथियों से, उनके जिला अध्यक्षों से भी मुलाकात होगी। तो उद्देश्य जो है, आप जान रहे हैं कि चुनाव पास में है, एक मिलने का भी उद्देश्य था, और इससे भी बड़ा चीज़ है कि एक यूथ का कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी यूथ थे यहाँ के आसपास में, उनके जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक संस्थान है, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें यूथ से इंटरेक्शन का प्रोग्राम था। तो 4 तारीख का मेरा मेन प्रोग्राम वही था कि पहले यूथ से इंटरेक्शन करना, और साथ में ये सारी चीज़ें भी एक साथ सम्मिलित हो गई। और इसके साथ साथ हम अपने साथियों हैं, जो जदयू के साथी हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ता हैं, उनके घर में जाकर उनसे मुलाकात करने का भी प्रोग्राम था। तो अभी भी जा कर के हम सुबह में हो कर के आए हैं पंकज जी के घर से। कल रात में भी हम जा कर के 2 जगह जा कर के आए हैं। तो इस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं का से मुलाकात, और पार्टी कैसे अच्छा काम करेगी, एनडीए का कैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इसके लिए काम किया जा रहा है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के 0 माइल क्षेत्र के बरारी थाना अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए बरारी थाना पुलिस और 112 की टीम ने संयुक्त रूप से शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में गश्त शुरू की। सूचना मिली थी कि बेगूसराय निवासी एक युवक पश्चिम बंगाल से शराब लेकर एक्सयूवी गाड़ी से बेगूसराय की ओर जा रहा है, और जैसे ही पुलिस टीम 0 माइल के पास पहुंची, एक संदिग्ध एक्सयूवी गाड़ी को आते देखा गया। पुलिस को देखते ही वाहन चालक तेजी से भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और थोड़ी ही दूरी पर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर वाहन से भारी मात्रा में शराब के कई कार्टून बरामद किए गए हैं। पूछताछ के बाद युवक की पहचान बेगूसराय निवासी के रूप में हुई है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि ये शराब पश्चिम बंगाल से लाई गई थी और बिहार में सप्लाई की जानी थी। बरारी थाना प्रभारी ने बताया कि शराबबंदी कानून के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और वाहन को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस इस तस्करी में गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है। सूचना था 1 घंटा पहले से हम लोग यहाँ पर ही गाड़ी लगा करके थे। गाड़ी उधर से आ रही थी, कौन सा सबौर की तरफ से आई। यहाँ पे हम लोग उसको कितना बियर भी है, 5-6 कार्टून से ऊपर है। और लड़का कहाँ का था? लड़का बेगूसराय का पता है बिहार का। अभी उसको गिरफ्तार कर लिया। आगे रफ्तार कर दिया। क्या होगा इसका? अभी जेल जाएगा और क्या होगा। और माल नष्ट होगा। मेरा नाम शैलेश सोमारा। सर अभी शराब पकड़ा है, कितना पकड़ा है? ये अभी तो 20 पेटी शराब पता चला कि क्या नाम है शराब? हाँ, नाम पता अपना सब बताया है। बेगूसराय का रहने वाला है जी। कहाँ से कौन जा रहा है? लेकर के सुबह ड्यूटी में थे हम, करके भागने लगा तो घेर करके पकड़े। नाम सब नर्साई बरारी थाना में है, मॉर्निंग की ड्यूटी में दौरान इसको गाड़ी तो सख्त पर और घर जी। तो देखे चेक तो नाम पता पूछे तो बताया कि मेरा नाम केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर नवगछिया पुलिस जिला के आदर्श थाना नवगछिया के बाजार खून से लाल हो गए हैं जब हड़िया पट्टी स्थित एक किराना दुकानदार को सरेआम गोली मार दी गई। जब पूरा बाजार धीरे धीरे सिमट रहा था, विनय गुप्ता अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक अज्ञात युवक जिसने अपने चेहरे को रुमाल से ढक रखा था दुकान में दाखिल हुआ और बेहद करीब से विनय गुप्ता की कनपट्टी से गोली लगा के दाग दी। गोली की आवाज से बाजार थर्रा उठा। पास के दुकानदार दौड़ आए, लेकिन तब तक हत्यारा दुर्गा मंदिर रोड होते हुए इत्मीनान से फरार हो चुका था। हत्यारे के चेहरे पर कोई डर नहीं था, न भागने की हड़बड़ी, न ही कोई घबराहट। कौन था विनय गुप्ता? एक सज्जन व्यवसायी, समाज सेवी और परिवार के स्तंभ। 9 वर्ष पूर्व एक बच्ची वीरा को गोद लिया था। 3 साल पहले जुड़वा संतान राघव और एक बेटी का जन्म हुआ। पत्नी रानी देवी का अब रो रो कर इसमें बुरा हाल है। तो वही स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ दिनों पहले जमीन खरीद को लेकर बड़ा लेन देन हुआ था, जिसमें धमकी भी दी जा रही थी। प्रथम दृष्टया हत्या को भाड़े के शूटर द्वारा अंजाम दिया गया लगता है। कनपट्टी से सटाकर गोली मारना ये दर्शाता है कि हत्यारा प्रोफेशनल था। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस फुटेज खंगाल रही है, जिसमें कि व्यवसायियों का गुस्सा फूटा है। भागलपुर नवगछिया में कल हुई हत्या के विरोध में बाजार पूरी तरीके से बंद रहा। व्यवसायियों ने सड़कों पर उतरकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व भी इसमें सक्रिय है। घटना के बाद लोजपा नेता सुरेश भगत, भाजपा नेता कुणाल गुप्ता, सभापति प्रतिनिधि डब्ल्यू यादव समेत कई जनप्रतिनिधि पहुंचे और प्रशासन से अविलंब कार्रवाई की मांग की है। अरे रात में कोई घंकी रहे सामान पे देखे 8:30 बजे बंद करे तो वो लोग उस दिन हम तो 7 बजे चला आवे छे, वहाँ 9 बजे बंद करे छे तो सामान में जगह लिखा पड़ी करे लगे। एक तो स्टाफ रहे बगल में, और बाद में वहाँ शायद घुल करे भगवान जाने, हम तो करने के लिए जय सुनली घुल फिर करे ले। और बाद एक बार जाकर सटा दिल के की बोले की नाम रे बेटा के? विनय। विनय? हाँ। अच्छा, क्या गो बेटा था अपना के? 2 बेटा। बड़का के नाम? विपिन। दोनों की दुकान छे? हाँ, दोनों दुकान हमला सामने लेके। घरों में कोई विवाद रहे चाचा? नहीं, विवाद बात कहीं कुछ बंटवारा उटवारा नहीं, कुछ नहीं। बंटवारा भाग लो रे? बंटवारा उटवारा सब भाग गए। सब कोई टेंशन कोई नहीं छे के दोनों भाई बंटवारा के लग विवाद रहे? नहीं सब तो भागे हो गेलो छे, बात नहीं छे। नहीं बंटवारा तो सामने हम भी कर दिए दोनों का, और कोई भी बात नहीं। अपना की नाम बोले? विश्वनाथ गुप्ता। नवगछिया में व्यवसायी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है और
पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा हो रही है इस घटना में। आज व्यवसायियों के द्वारा पूरे नवगछिया बाजार बंद का आह्वान किया गया और बंदी है, क्या कहेंगे इस पर? सर्वप्रथम आज जो भी ये बंदी रखी गई है व्यवसायियों की तरफ से, कल रात बहुत ही दुखद घटना हमारे एक व्यवसाय भाई की गोली मारकर इतनी चलती फिरती रोड में और कुछ खास समय भी नहीं 9 बजे की रात में उन्हें गोली मार के हत्या कर दी जाती है। ये साफ दर्शाता है ये एक 90 के दशक का फिर से चालू हो रहा है। जहाँ तक देखा जाए जितने भी व्यवसायी बंधु हैं सभी डरे हुए हैं, आहत हैं और हम लोग इसका विरोध करते हैं। क्या कहेंगे प्रशासन के लेकर? प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी जो है जिसको आप कह सकते हैं कमजोरी, बहुत बड़ी कमजोरी है कि आज रात में जो कल रात में एक जो घटना हुई है, प्रशासन बहुत ही कमज़ोर इसमें दिख रही है। उनकी तरफ से कोई प्रशासन सुविधा नहीं मिल रही है। बाज़ार में यातायात लोग गाड़ी किसी भी तरह का जाम लगना या बेवाक तरह से घूमना फिरना, इस पर कोई भी रोकथाम, कोई चेकिंग नहीं। किसी भी तरह के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं। इस कारण से दुकानदार भयभीत है। रात में जो घटना हुई क्या लग रहा है उस घटना में? रात में जो घटना हुई है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने एक अपराधी ने आके किसी दुकानदार को गोली मार दी, क्या पता आज वो कल वो इस तरह से लंबा चलता रहेगा तो हम लोग व्यवसायी लोग कहाँ जाएंगे, किनके पास जाएंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई हो, अपराधियों को तुरंत पकड़ा जाए और व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार। क्या सूचना मिली है? सूचना हम लोग को यही मिला कि 9 बजे तक दुकान पर था। 9 बजे दुकान में 9:15 बजे ऐसा घटना हुआ। हम बगल में वही ननिया पट्टी में हम रहते हैं, तो हम लोग को सूचना मिला, खबर मिला तो हम सरकारी हॉस्पिटल गए। सरकारी हॉस्पिटल से आए हैं तो देखते हैं कि नहीं रहा। फिर प्रशासन आकर के यहाँ चेक किया, आया प्रशासन, बोला उसको ना अपराधी को पकड़ेंगे तो कड़ी से होगा। आपका कौन था जो घटना हुआ? भाई था। क्या नाम है? विनय कुमार लिखा। अच्छा, इसमें क्या कुछ लग रहा है विवाद? कोई नहीं, कुछ का विवाद नहीं था। नहीं, कुछ का कोई पहले धमकी उमकी भी आया? नहीं, कुछ नहीं। मेरे पापा को रोज डेली रात में आके वो विनय बोलता था कि है ना कुछ विवाद नहीं था, कुछ नहीं बोलता था। कोई ग्राहक से बहस हो? नहीं, पापा रहते थे, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? आपका नाम? अनिता देवी। आप बहन है? देर रात नवगछिया बाजार में गोलीबारी होती है, एक व्यवसायी की मौत हो जाती है। आज नवगछिया बाजार बंद है, क्या कहेंगे? बाजार देखिए, आदमी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी और कैसे उसको गोली मार करके हत्या कर दिया। लोग इसके बहुत चिंता में हैं कि क्या हो गया बाज़ार में, क्या हो गया बाज़ार में। मना बहुत सोचना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच बाज़ार में गोली मार के चल दिया, कोई नहीं देखा, कोई नहीं पकड़ा, कुछ नहीं देखा। कितना मोर है बाज़ार में देखिए, और व्यवसाय भाग मार के भाग गया। इतना अच्छे आदमी साथ घटना हुआ और दूसरा आदमी तो क्या होगा पता नहीं। प्रशासन को क्या कहेंगे? प्रशासन के क्या, प्रशासन अगर रोड में रहती तो जरूर पकड़ लेता। कोई प्रशासन नहीं था, कोई प्रशासन नहीं था। क्या नाम हुआ? रामविलास शर्मा। क्या बाजार में व्यवसायी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है और आज नवगछिया बाजार बंद है, क्या कहेंगे? ये स्पष्ट तौर पर देर रात ही नहीं, पिछले 1 महीना से आप नवगछिया के अखबार के सभी पन्नों को अगर आप देखेंगे गौर से तो प्रत्येक दिन अखबार में अपराध की घटनाएं, किसी की हत्या, बलात्कार, लूट की लगातार घटनाएं घट रही हैं। और आज कल देर रात में जो व्यवसायी दुकानदार अपना दुकान चला रहे थे, उनको किस तरीक़ा से सरेआम बीच बाज़ार में उसे दुकान पर गोली मार दे करके, ये एक बड़ी अपराध की घटना यहाँ पर घटी। और इसके पीछे हम स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि यहाँ की पुलिस प्रशासन, पुलिस मशीनरी इस अपराध को रोकने में विफल है। अपराधी पुलिस प्रशासन पर पूरी तरीक़ा से दबाव बना चुका है। पुलिस प्रशासन को बल्कि अपराधियों में दहशत पैदा करनी चाहिए, लेकिन उनका दहशत अपराधियों के पास नहीं है। या मुख्य जो शहर है नवगछिया बाज़ार, नवगछिया के बाज़ार के 3-4 पॉइंट
अगर 3-4 पॉइंट पर अगर प्रशासन प्रत्येक दिन कमर का चेक, जो भी आने जाने वाले राहगीरों को अगर कमर में चेक करता तो निश्चित तौर पर नवगछिया बाजार में दहशत रहती। किसी भी अपराधी की हैसियत नहीं है कि नवगछिया में अपराध हथियार लेकर के घुस करके और हत्या करके चला जाता। इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरीक़ा से विफल है। हम स्पष्ट मांग करते हैं, नवगछिया के व्यवसाय बंधुओं ने जो बंद का कॉल किया है, भाकपा माले ने उनका समर्थन किया है। भाकपा माले विनय गुप्ता के परिजनों के साथ है और इसके जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा उस सवाल पर हम उसके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। ये अमन चैन नवगछिया बाज़ार के व्यवसायियों का ही यह मामला नहीं है, क्योंकि बाज़ार करने के लिए हमारे ग्रामीण महिलाएं, लड़कियां ये सारे आते हैं और किसी का अगर विवाह शादी है तो 12 बजे रात में दुकान खुलवा करके सामान लेकर के जाता है। अगर आज के दौर में इस तरीक़ा की हत्या की घटना घटेगी तो 12 बजे रात में कोई भी दुकानदार अपना दुकान नहीं खोलेगा। ये महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ यहाँ के व्यवसायियों का नहीं है, यहाँ के तमाम आम नागरिकों का सवाल है। इसलिए हम चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो अपराधी है उसको अविलंब पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करे, नहीं तो यहाँ के व्यवसाय बंधु, यहाँ के नागरिक, यहाँ के छात्र नौजवान मिल करके अपराध के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का काम करेगा। गौरी शंकर राय, प्रखंड सचिव, भाकपा माले, नवगछिया। देर रात सर नवगछिया बाजार में किराना व्यवसायी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। अब प्रशासन कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है, प्रशासन का अपराधियों के ऊपर खौफ है, क्या कहेंगे? देखिए, घटना रात जो विनय जी के साथ दुकान में हुई, ये जंगल राज को दोहरा दिया। बहुत दिन पहले एक बार एक स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ अपराधी 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे शाम में गोली चलाई थी। उसके बाद मुझे याद है कि फिर ऐसी घटना नहीं घटती। और वर्तमान कल का घटना उससे भी बढ़कर अपराधियों ने किया। इससे यह लगता है कि अपराधी को प्रशासनिक खौफ, पुलिस का हनक खत्म है, बेलगाम अपराधी है। जरूरत इस बात की है कि 500 मीटर के दूरी पर थाना है, एसपी कार्यालय है, डीएसपी कार्यालय, और 9 बजे रात्रि में अपने संस्थान में अपराधी गोली मारकर जा रहा। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, अविलंब SIT गठन कर शूटर को शिकंजे में लिया जाए और हत्या कराने वाले का कारण सहित पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाए, ताकि हमारे बाजार ही नहीं पूरे क्षेत्र में पुलिस जिला नवगछिया के पुलिस का अनक कायम हो। अगर इसमें आनाकानी हुई, लिपापोती हुई, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेगी। इसकी हर लड़ाई अंतिम मुकाम तक मैं लड़ूंगा। क्या लग रहा है घटना का कारण, क्या लग रहा है? घटना का कारण वर्तमान रात्रि से लेके अभी तक अस्पष्ट है। आदमी बहुत ही व्यवहारिक है, इसकी प्रमाणता रात्रि में लोगों ने दी। व्यवहारिक है, पारिवारिक तनाव भी कहीं से लक्षित नहीं होता है। जब तक हत्यारा पकड़ा नहीं जाएगा तब तक इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आज व्यवसायियों के द्वारा बाजार बंद का आह्वान किया गया है। जहां तक व्यवसायी के द्वारा बाजार बंद का विषय है, यह सरकार और प्रशासन को सांकेतिक आक्रोश जाहिर करने का है कि हमें सुरक्षा दो, अन्यथा हम सड़क पर उतर जाएंगे। प्रशासन इस बात को हल्के में न ले। क्या नाम हुआ? मैं सुरेश भगत, प्रदेश उपाध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।
तो बिहार के जिला भागलपुर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।